At a time when India is hosting a prestigious global AI summit showcasing innovation and leadership in technology, the Congress party chose disruption over dignity, embarrassing the nation on global stage with the Youth Congress's shirtless protests. Those are the visuals on your screens right now, ladies and gentlemen. Now, the BJP has reacted sharply to the protests, launching a blistering attack on the Congress and accusing the party of deliberately staging a spectacle to shame the country on a global stage. Sambit Patra has called Rahul Gandhi and the Congress party traitors of the highest order, describing them as the nation's biggest traitors. Sambit Patra also alleges that the Congress's top leadership, Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, knew about the protest and that it was planned at Rahul Gandhi's own residence. चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं। मैं नाम भी पढ़ता हूं जो गिरफ्तार हुए। कृष्णा हरी, ये यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी है। कुंदन यादव, बिहार यूथ कांग्रेस का सचिव। अजय कुमार, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। और नरसिम्हा यादव यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैंने ये चार नाम और उनका पद इसलिए बताया क्योंकि पद देखिए, कोई सचिव है, कोई अध्यक्ष है। ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़े कार्यकर्ता हैं और बड़े पदों पर आसीन कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और ये रैंडमली या इसी प्रकार अंदर घुस गए हो अफरा तफरी में, ऐसा नहीं हुआ है। पूरे रिसर्च के साथ हम यहां आए हैं। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है। और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार। रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है। ऑपरेशन सिंदूर होगा, प्रश्न उठाया जाएगा। पाकिस्तान का गुणगान होगा, हिंदुस्तान की कमी निकाली जाएगी। एयर स्ट्राइक होगा, हिंदुस्तान को धिक्कार कहेंगे और पाकिस्तान का जय जयकार करेंगे ये राहुल गांधी। और जब सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो यही वो गद्दार है जो खून की दलाली कहता है और पूरे विश्व में भारतवर्ष को अपमानित और बदनाम करने का प्रयास करता है। Now, the Indian Youth Congress workers staged a shirtless protest against Prime Minister Narendra Modi at the India's AI Impact Summit, accusing him of compromising national interests at the summit. Protesters staged a topless protest and chanted anti-Modi slogans at Bharat Mandapam. Protest not should be here because this is the global arena that Honorable Prime Minister is showcasing. And Shri Ashwini Vaishnav ji also delivering great message from this summit. And we as a विपक्ष also, मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल गांधी जी और सभी विपक्ष के जितने भी पॉलिटिकल पर्सन हैं, उन्हें एकजुट होकर अभी समिट में एक ग्लोबली इंटीग्रेटेड छवि बनाने के लिए भारत में इस तरीके के प्रोटेस्ट अभी ड्यूरिंग द समिट, दिस इज द वेरी रॉन्ग थिंग।
Now, the police also say that the protesters had registered online and entered through QR code scanning. They were wearing sweaters and jackets on top with the t-shirts underneath. Now, near the Hall 5, they removed their sweaters and jackets and protested while waving their t-shirts. At least 4 members of the Indian Youth Congress were detained by Delhi police and legal action has now been initiated. 12 बजे के लगभग की घटना है। इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, क्यूआर कोड के माध्यम से जो स्कैनिंग होती है जिससे आम जनता सभी के लिए फैसिलिटेशन है, उससे ये लोग अंदर आए। इन्होंने ऊपर से स्वेटर जैकेट ये पहना हुआ था, नीचे से एक टी शर्ट ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट पहनी थी। हॉल नंबर 5 के पास में आके इन्होंने अपने ऊपर से स्वेटर और जैकेट को उतारा, नीचे से टी शर्ट लहराते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हम इनमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले रहे हैं और जो कुछ लोगों को इनमें से डिटेन किया है और बाकी की भी पहचान कर रहे हैं। सर, किस तरह से ये लोग अंदर घुसे? क्या प्रॉपर ये चैनल के थ्रू गए थे? इन्होंने उसी किस तरह से अंदर भारत मंडल के अंदर ही घुसे? क्यूआर कोड कोई भी आदमी ऑनलाइन रजिस्टर करा सकता है वेबसाइट पे। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपने लिए क्यूआर कोड बनाया, जनरेट किया। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके और अपने जो ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट है जिसका इन्होंने प्रोटेस्ट किया, उस टी शर्ट के ऊपर से स्वेटर और जैकेट इन्होंने पहने हुए थे और उस स्वेटर और जैकेट को जो हॉल नंबर 5 का लॉबी एरिया है उसके अंदर उन्होंने उतारते हुए वहां पे इस चीज को प्रोटेस्ट किया, जिसमें 4 लोगों को हमने डिटेन कर लिया। यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आज एआई समिट के दौरान प्रोटेस्ट किया, बाकायदा अपने कपड़े उतारकर वहां पर हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उन्हें काबू कर लिया और उसके बाद दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी जो प्रोटेस्टर्स थे, जो प्रदर्शनकारी थे, सभी को इसी तिलक मार्ग थाने के अंदर लाया गया है, जहां अभी फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि किस तरीके से उन्होंने एंट्री की, क्या ये सब कुछ सुनियोजित था या फिर अचानक से किया गया प्रोटेस्ट है, इन तमाम सवालों को लेकर अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा तफ्तीश की जा रही है। Now, the national president of the Indian Youth Congress said that the anger is not just from the Youth Congress members, but from every young person who is unemployed today. He claimed that every one of them knows that the Prime Minister is compromised. He said that the trade deal with the US will harm farmers and people at large, and that only America will benefit from it. He added that it is their duty to raise the voice of the youth and that India is a democracy where peaceful protest can be held. भारत मंडपम में एआई समिट चल रहा है। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उन्होंने टॉपलेस होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। उद्देश्य क्या था बताने के लिए मेरे साथ में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है उदय भानु जी। क्या उद्देश्य था इसका, वहां पहुंचे? देखिए, आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कम्प्रोमाइज्ड के स्लोगन्स लगाए, नारे लगाए और ये रोष था। और ये रोष सिर्फ इन पे नहीं, हर एक भारत के उस युवा में है जो बेरोजगार है और बेरोजगारी से झूल रहा है पिछले 12 सालों से। हमारे देश की सिक्योरिटी, जवानों की सिक्योरिटी को साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, पूरे देश का डाटा दूसरे देश की कंपनीज को देकर। इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये एक इवेंट है, इसमें कोई बीजेपी सरकार की प्लानिंग नहीं है कि भारत के युवाओं को किस तरह से एआई से डील करना है, एआई से किस तरह से रोजगार हमारे देश को मिलेगा। ये एक इवेंट है और सिर्फ पीएम मोदी जी की पीआर के लिए। 1000 एक मुद्दे हो सकते हैं, असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन आपको लगता है गलत मंच चुना है जहां विश्व के सारे बड़े बड़े लोग आ रखे हैं, तारीफ हो रही है एआई समिट को लेकर के, भारत की इनोवेशन को लेकर, डिजिटल भारत को लेकर के, वहां पर आपने मंच को चुना, छवि धूमिल करने की कोशिश की है, ऐसे आरोप लग रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है बीजेपी वालों का। पूरी दुनिया के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है डेमोक्रेटिक देश में प्रोटेस्ट होते हैं। हाँ, जब तक प्रोटेस्ट पीसफुल हो। एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट होना इज अ यूजुअल थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी राइट है आपका, लेकिन एक मंच भी होती है, एक जगह भी होती है, एक ओकेजन भी होता है। कोई भी मंच हो सकता है जो देश में हो, इसमें कुछ नहीं। और अगर आप ये इवेंट कह रहे हैं तो इवेंट ये कोई हॉली इवेंट नहीं हो रहा है। ऐसे इवेंट्स बीजेपी ने पहले भी कराए हैं, जिसका नाम है डिमोनेटाइजेशन, जिसका नाम है G20 समिट, जिसका नाम है मेक इन इंडिया और अब एआई समिट। इससे भारत के युवाओं को क्या फायदा हुआ आज तक? एक ही फायदा होता है, वो पीएम मोदी जी को होता है, उनका पीआर चेंज कर रहे हैं। हम अपना बता रहे हैं, वो अपना बता रहे हैं, तमाम देश वहाँ पर मौजूद है, तो इसका लाभ नहीं मिलेगा देश के युवाओं को? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये पहला इवेंट नहीं हुआ है ना, और भी इवेंट्स हुए हैं, तो इससे क्या फायदा हुआ देश के युवाओं को? बेरोजगारी के स्तर में हिस्ट्री में अभी सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी ही है। Now, the BJP has also condemned the protest as an attempt to disrupt an international event, and the party demanded an apology from the Congress and described the actions of the Youth Congress as anti-India and inappropriate on a global platform. उनको कोई नहीं समझा सकता, उनका तो काम ही यही है। ज़रूर वो
काफ़ी डर गए होंगे कि इतना अच्छा, इतना शानदार एआई समिट कैसे हुआ। और दूसरी बात, भारत जब तेज़ी से आगे जा रहा है, जैसे नौजवानों की आवाज़ आपने सुनी, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर basically they are looking at this as a new opportunity for them, and this is the time when we should keep the summit above politics. We should make sure that everybody supports, everybody cooperates with this effort. Then only the country can grow forward. अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज़ में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए उन्हें। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है, तो वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया। एक ऐसा प्रतिष्ठित मंच जहां सारी दुनिया भारत की प्रगति और संभावनाओं को निहार रही है, वहां जाके ऐसा भोंडा और अराजक प्रदर्शन, ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये देशद्रोह है। ये हमारे देश की छवि के साथ छेड़छाड़ है। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हैं, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।